Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start ninth class science worksheet number 65 and the chapter is work and energy. Today we will talk about work done. So when do we say that some work has been done by a force? Scientifically, the concept of work done is quite different from how we perceive it in daily life. तो हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, हम चाहे बैठ के राइटिंग कर रहे हैं या बैठ के एटलीस्ट कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ़ोन में कुछ काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। If you are taking your online classes or attending your online classes, then you are not doing any work at all. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है, या बच्चे बोलते हैं कि मुझे बहुत काम है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सुबह से 4 ऑनलाइन क्लासेस ले ली तो ये बहुत काम है। तो ये एक्चुअली काम नहीं। अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्य क्या है? Work is said to be done when a force applied on an object causes change in the state of rest or motion of the object. कब बोलेंगे कि वर्क हो रहा है? जब उस पर कोई जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज आ रहा है, चाहे वो रेस्ट वाली स्टेट है या मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। अगर वो मोशन में है तो वो जब रेस्ट में आ जाए, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, ठीक है। और अगर उसकी जो चेंज हो रही है कि पहले यहाँ थी और बाद में देखो तो कहीं और थी, तो जो जहाँ पे क्या है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तब हम मानेंगे कि हाँ वर्क हो रहा है यहाँ पे। सो processes like reading, writing, thinking, analyzing are not considered as work scientifically. तो हम जब जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, किसी को एनालाइज कर रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे साइंटिफिकली these activities are not considered as work. The required conditions for work done, कौन कौन सी कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है, कब हम किसी भी काम को बोल सकते हैं कि ये काम है, कि ये वर्क है। नंबर ए है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और बी है बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, कि जब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसका दूसरा पार्ट क्या है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए, वहाँ से जगह उसकी चेंज होनी चाहिए पोजीशन। इफ़ एनी ऑफ दीज कंडीशंस डजंट एग्जिस्ट वर्क इज़ नॉट डन। अगर इनमें से ना, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है बॉडी, तो इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो इसमें आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स व्हेन वर्क डजंट हैपन, जब काम नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से एग्जाम्पल है और हम सोचते हैं कि वहाँ काम हो रहा है। नंबर फर्स्ट है अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल विच वॉन्ट मूव। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वॉल पे फोर्स लगा रहा है लेकिन वॉल तो वहाँ से हिलेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मूव नहीं कर रही है वॉल कहीं भी, कितना भी फोर्स लगा लो। सेकेंड है अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर्स, जो स्टूडेंट है उसने अपने शोल्डर्स पे बैग लिए हुए हैं, हाथ में बैग लिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, और वो अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई है जो भी स्टूडेंट है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। थर्ड है वॉचिंग मूवी, जब आप मूवी देख रहे हो तो भी कोई काम नहीं कर रहे हो। टॉकिंग, जब बातें कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं बातें करते करते ही थक जाते हैं कि बहुत काम कर लिया, तो वो भी काम नहीं है। टॉकिंग भी कोई काम नहीं है, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। अब है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स, तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देख लेते हैं। तो ये है वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। The work done by a force is equal to the product of force applied on an object and displacement of the object in the direction of force. क्या है वर्क डन? वर्क डन है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, उसका, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन में, उन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, उनका जो मल्टीप्लाई करके जो एक प्रोडक्ट निकलेगा वो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। तो अगर हम यहाँ पे जैसे अभी एक ही वर्कशीट कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि एक ही तो फॉर्मूला है, पर आप जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत सारे फॉर्मूलेज इकट्ठे हो जाते हैं।
तो अगर एक जैसे ट्रिक है छोटी सी इसको याद करने के लिए, तो क्या है कि काम करके फंस गए, एक लाइन है ये, इसको आपको याद करना है कि कोई भी वर्क करके फंस गए। तो यहाँ पे दिख रहा है वर्क, W से करेंगे वर्क को, तो वर्क करके आगे क्या है, फंस गए, FS, फंस। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। एक्चुअली मुझे ऐसे याद रहता था, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप इसको कर सकते हैं अप्लाई। तो W=FS, वर्क करके फंस गए। अब है when force is acting obliquely on an object it can be written as W=FS cos थीटा। जब वर्क कैसे, ऑब्लिकली, जब किसी एंगल पे, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ऐसे। और ऐसे कब होगी, जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे हम बैग भी लेके जाते हैं ना, जो कहीं जा रहे हो और ऐसे अब वो निकली होती है उसमें पकड़ने, कैरी करने के लिए, और उसको खींच के लेके जाते हैं, तो वो भी कैसे लग रहा है फोर्स उसमें, ऐसे लग रहा है, ऑब्लिकली लग रहा है। या कुछ भी हम लेके जा रहे हैं, बच्चों के जो टॉयज होते हैं ड्रैग करने वाले, ऐसे वो एक धागा लगा होता है, खींचते हैं, और यहाँ पे कुछ भी डक है या टर्टल है जो भी, तो वो भी क्या डायरेक्शन होती है फोर्स की, ऑब्लिक डायरेक्शन जाती है। तो उस वाली कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगाना है, इसको लिखेंगे W=FS cos थीटा। ठीक है, तो ये है वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें कोई भी नहीं होती है। जिसमें डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम देखें कि आप चाहे इधर की साइड कुछ खिसका रहे हो, या इधर की साइड कुछ खिसका रहे हो, या इधर की साइड, इधर की साइड, सब जगह क्या है, वर्क हो रहा है, तो डायरेक्शन इसमें नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे कि ये जो दो हैं, जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है, स्केलर होता है। ये आप आगे की क्लासेस में देखेंगे इसको। अब है यूनिट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल, इसको जूल भी बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है निकालना, जब आपको ये याद हो गया कि वर्क करके फंस गए, FS, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में, तो न्यूटन मीटर, और दूसरी होती है जूल। और अगर ये भी याद न रहे आपको इनकी जो यूनिट हैं, तो इसको जो मैं जैसे याद करती थी, तो वो यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैंने देखा था कि ये फ्रेंड्स हैं, एक न्यूटन है और एक मीटर है, और एक जूल से जूली है। ठीक है, तो न्यूटन और मीटर वो तो दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, उन दोनों ने साथ में वर्क किया है। और एक अलग से जूली है जो वो अकेले वर्क कर रही है। तो इनकी यूनिट क्या है, पहले न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और दूसरी क्या है, जूली से जूल। तो आपको याद रहेंगे तीनों फ्रेंड्स के नाम, एक का न्यूटन, दूसरे का मीटर, और तीसरी का जूली। अब है, ये है 1 जूल। इससे पहले हम देख लेते हैं जरा एक बार, हम 1 मिनट, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कैसा है, फोर्स ऑब्लिकली लग रहा है, ये टॉय है, उसको ऐसे व्हील्स लगे हुए हैं और उसको ड्रैग कर रहे हैं इधर, तो ये कैसे जा रहा है, फोर्स ऐसे ऑब्लिकली लग रहा है। ठीक है, ये है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट, ये गाड़ी यहाँ से और ऐसे ही तो खींचती हुई आएगी, ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं जिसपे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये फोर्स है, तो यहाँ पे भी वही ऐसे एंगल बन गया ऑब्लिक वाला। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, W=FS cos थीटा। क्लियर। अब हम यहाँ देखें, सॉरी, तो हम यहाँ पे देखें अगर कि जो पहले वाली हमारा जैसे F और S हमने देखा था W=FS, तो वहाँ cos थीटा क्यों नहीं था, तो एक्चुअली वहाँ भी था। जब इधर की साइड ही हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की साइड ही होगा। जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसको हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हुई, इधर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, इधर। तो दोनों जब इधर की साइड हैं तो एंगल कौन सा बनेगा इनके बीच में, 0 डिग्री का। ठीक है, तो कॉस, यहाँ पे जब FS cos थीटा है तो FS cos 0 डिग्री, और 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री मतलब 1, तो इसलिए क्या आ गया, W=FS। तो यहाँ भी ये था, लेकिन क्या है, यहाँ कोई एंगल ही नहीं है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू थी वो 1 थी cos 0 की। तो इसलिए क्या फॉर्मूला लगाया है इसके लिए, W=F×S। और ये कौन सा होता है, ये होता है पॉजिटिव वर्क, क्योंकि इधर की साइड ही फोर्स लग रहा है और इधर की साइड ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
फिर इससे आगे अगर हम देखें, 1 मिनट, अब इस वाले में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है कि जैसे ये हाथ में कुछ सामान लिए हुए हैं, ठीक है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अगर हम इस जो इंसान ने पकड़ा हुआ है उसको देखें तो वो फोर्स कहाँ पे लगा रहा है? ऊपर की साइड। ये फोर्स जा रहा है ऊपर की साइड, जो खींच रखा है उसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ना देखें तो जब हम ऐसे डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम या किसकी में। तो यहाँ पे हम कौन से फोर्स के बता रहे हैं? जो इस आदमी के द्वारा लगाया हुआ है, ठीक है, जो इस पर्सन की द्वारा जो फोर्स लगाया हुआ है हम वो वाला बता रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? यहाँ ऐसे लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ये इंसान आगे की तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर की साइड होगा। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल में हम अभी वर्कशीट में आगे भी देखेंगे, वहां पे वर्क डन कितना होगा? 0। अब वर्क डन 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा ही क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है सबकी, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हुआ? 0। तो इसलिए जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा तो ये क्या होता है? 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ? इसमें 0 हो जाएगा। ये भी वर्कशीट में आप देखेंगे। अब आगे है कंडीशन क्या है कि निगेटिव जो वर्क है वो कौन सा होता है? तो ये क्या लेंगे? तो ये भी W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हम ये जो देख रहे हैं ये क्या है? हाथ में एक बुक है और उसको धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की साइड। अगर इस बुक को छोड़ दें तो कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो उसको नीचे खींच रहा है। तो ये वाला फोर्स हम देख रहे हैं नीचे की साइड लग रहा है, और बुक कहाँ जा रही है? ऊपर की साइड। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की साइड यहाँ पे। तो कितना एंगल बना है यहाँ पे? 180 डिग्री, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसको 0 तो नहीं समझ रहे हैं। ये क्या बना है? 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन आ रही है तो 180 डिग्री, और 0 डिग्री बनता है जब ऐसे जा रहा है, इनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं, क्योंकि लाइन मिल ही नहीं रही है, इधर ही डायरेक्शन में है दोनों ये। तो ये क्या है? 180 डिग्री का है। तो कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो है -1। तो जब इसमें पुट करेंगे ये वाली वैल्यू तो क्या आएगा? वर्क डन माइनस एफ एस। तो ये कौन सा होता है? निगेटिव वर्क डन, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें कि हमने यहाँ देखा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा यूनिट इसकी जूल बताई हुई है। और ये क्या है? 3 केसेस हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट वाला केस है वो है थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तो क्या है? ये W इक्वल टू एफ एस है। और अगर केस नंबर 2 है जब 90 डिग्री है तो क्या है? W इक्वल टू 0, वर्क डन क्या होगा? 0, जब 90 डिग्री का एंगल होगा। तीसरा है जब 180 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? माइनस में, जो वर्क डन है वो कैसा होगा? माइनस में होगा। तो हम वर्कशीट पे चलते हैं वापस। तो हम यहाँ पे थे 1 जूल। तो 1 जूल क्या है? 1 जूल ऑफ वर्क इज said to be done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। 1 जूल क्या है? एक वर्क है जो क्या काम कर रहा है? 1 मीटर डिस्प्लेस किया है उसने उस फोर्स को लगा के। कितना फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया है जब, तो 1 मीटर का उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या है? 1 जूल है। जो उसको जो कार्य हुआ है वहां पे 1 जूल है जो वर्क हुआ है। अब है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 जूल है 1 ही मीटर है 1 ही न्यूटन है। तो क्या हो गया? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नाउ मूव ऑन to negative, positive and 0 work. So we have already discussed it, so we will see it again. ये है work done is said to be positive when the direction of motion produced in an object is same as direction of force applied। तो ये बताया अभी कि कौन सी डायरेक्शन होगी? जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो कौन सा होगा? पॉजिटिव।
जैसे आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप किक कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आगे वो मूव कर रही है। आप किसी को पुश कर रहे हो, किसी को धक्का दे रहे हो, तो जिधर की साइड आप धक्का दे रहे हो उसके उधर ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो ये एग्जाम्पल है अ चाइल्ड पुलिंग अ कार एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट। तो मैग्नेट, हम फोर्स भी किधर लग रहा है मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का, उसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट भी उधर की साइड ही आ रही है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव जो वर्क है उसी का है, पॉजिटिव वर्क डन। और ऐसे ही कोई चाइल्ड है वो कार को पुल कर रहा है, तो उधर की साइड ही फोर्स लगा रहा है, उसी की साइड ही कार आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। Second point is work done is said to be negative when the direction of motion of the object is opposite to the direction of application of the force। जो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की डायरेक्शन होती है अगर, तो वो कैसा है, निगेटिव है। एग्जाम्पल, अप्लाई ब्रेक्स इन अ मूविंग कार। जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो फोर्स कहाँ लग रहा है, एकदम से फोर्स लगता है और कार कैसे होती है, वो रुक जाती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड हो जाती है एकदम से। ठीक है, तो ये भी क्या है कि जो मूविंग कार है आगे की साइड चल रही थी कार, और ब्रेक कैसे लगे, फोर्स पीछे की साइड लगाए, तो ये कैसे लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो यहाँ पे भी कौन सा, अगर हम एंगल बना के देखें तो ब्रेक लगाए, फोर्स आगे की, कार चल रही थी आगे की साइड, मोशन आगे की साइड हो रहा था, और ब्रेक लगे हैं एकदम से पीछे की साइड ऐसे, तो 180 डिग्री का ये एंगल बनेगा इसमें भी। तो ये कैसा है, निगेटिव वर्क डन है। दूसरा है इसमें, अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड गोल। गोलकीपर, जो बॉल है वो ऐसे जा रही है, यहाँ पे नेट लगा हुआ है, बॉल ऐसे जा रही है, जो गोलकीपर है उसने उसको बॉल को रोका, उसने फोर्स इधर लगाया, तो फोर्स इधर लगाया है, बॉल इधर जा रही थी, मोशन इधर था, तो वो सेम 180 डिग्री एंगल, और क्या हो जाएगा फिर वो वर्क डन कितना हो जाएगा उसका, निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब है work done is said to be zero when there is no motion in the object or the force acts at right angle। जब, एक तो क्या है कि जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे कोई मोशन नहीं दिख रहा है, एक तो वो वाली कंडीशन में, जैसे कि बताया ना बैग, जैसे ऊपर भी पिक्चर दिखाई हुई थी कि बैग लेके कोई खड़ा हुआ है एक जगह, तो बेशक से उसने इतना वजन उठाया हुआ है, वो थक रहा है, उसने बहुत काम कर लिया है, लेकिन कोई भाई मोशन ही नहीं हो रहा है, एक जगह खड़ा हुआ है वजन लेके, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। दूसरा, अगर राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो भी क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। एग्जाम्पल है इसका, अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ। देख लेते हैं इसका, मेरे पास मिल गए। ये है सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है, तो हम देख रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर ये कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून। ठीक है, तो कौन सा, जो यहाँ पे कौन कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे मून रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे है तो यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल, तो सब जगह से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, और पहले ही बता दिया कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस डू नो वर्क एज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही है, इसलिए ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो जो सैटेलाइट है इसको घूमने में इसकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है ऐसे। तो आगे देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है, पोर्टर कैरिंग लोड ऑन हेड। जो कुली है उसने अपने सर पे इतना सारा लिया हुआ है, जो बोझ रखा हुआ है, तो वो भी क्या है, कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे इस वाली पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि इसने भी इतना सारा वजन उठाया हुआ है, लेकिन क्या है, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये कुली वाले केस में भी जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, मोशन है जो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, बस अपने सर पे लिया हुआ है उसने, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब है इसकी क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 है, डिफाइन ए वर्क डन, बी 1 जूल ऑफ वर्क। So you can write your answer from here. The definition of work done. The point number 1. The work done by a force is equal to the product of force applied on an object and displacement of the object in the direction of force.
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W इक्वल टू F इंटू S। तो आप यहाँ तक करेंगे फर्स्ट वाले का जो A पार्ट है उसका, एंड B पार्ट यू कैन डू फ्रॉम हियर 1 जूल। 1 joule of work is said to be done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter. So your first answer is completed. Second question is, what are the conditions for work done by an object? So what are the conditions? You can write your answer from here. There are two conditions. Number 1, force should be applied on a body, and B, body should be displaced. If any of these conditions doesn't exist, work is not done. Okay, so you can write your answer from here. Now move on to third question. A load is pulled using a force of 5 Newton to a displacement of 2 meter. Calculate the work done. So we have to calculate the work done. So there is your answer. वर्क, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, वर्क इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू S। वर्क करके फंस गए, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 5 न्यूटन का, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 मीटर। तो W इक्वल टू FS से हम देखेंगे 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर क्या हो गया, ये 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है क्वेश्चन नंबर 4। राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। जो आपकी डेली लाइफ है वहाँ से जो वर्क डन है वो लिखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। सो यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, किकिंग अ बॉल, फुटबॉल। जब आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो आगे उसी डायरेक्शन में किक करोगे और उधर की साइड ही उसका मोशन होगा, तो एंगल बना 0 डिग्री, तो पॉजिटिव वर्क होगा, राइट। सेकेंड वन इज मूविंग अ टॉय कार और चेयर। अब चेयर को मूव करें या टॉय कार को मूव करें तो फोर्स उधर ही लगाएंगे और उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, तो कितना एंगल बना 0 डिग्री, तो पॉजिटिव वर्क हो गया है। सेकेंड है निगेटिव वर्क, व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन। जब बॉल को हम ऊपर की साइड थ्रो कर रहे हैं, ये बॉल है इसको हम ऊपर की साइड थ्रो कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की साइड, और किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो 180 डिग्री यहाँ पे बनेगा एंगल, तो ये कौन सा हुआ, निगेटिव फोर्स हो गया। सेकेंड है व्हेन यू आर पुल्ड फ्रॉम बिहाइंड वाइल यू वर मूविंग फॉरवर्ड। जब आप आगे की साइड जा रहे हो लेकिन कोई आपको पीछे की साइड खींच लेता है अचानक से, ठीक है, तो उसमें क्या है, फिर से 180 डिग्री का एंगल बनेगा और वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अब है जीरो वर्क डन, तो यहाँ देखेंगे जीरो वर्क डन के एग्जाम्पल। नंबर 1 है व्हेन यू स्टैंड होल्डिंग अ बैग एंड डोंट मूव इट। जब आपको एक बैग लेके खड़े हुए हो एंड यू डोंट मेक इट मूव, आप उसको हिला नहीं रहे हो कहीं भी, तो क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया, क्योंकि आप उसको लेके खड़े हुए हो, मोशन कुछ भी है नहीं, तो वर्क डन हो गया 0, ठीक है। क्योंकि S 0 हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है, S 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी 0। सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वॉक। जब हमने एक ऑब्जेक्ट को पकड़े हुआ है, चाहे वो सूटकेस है या कुछ भी है, और हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे हम जैसे उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, जो पर्सन है जिसने पकड़ा हुआ है वो तो फोर्स ऊपर की साइड लगाएगा, हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, उसको नीचे खींच रहा है, जो वेट है उसका नीचे की तरफ है ना, वजन उसका पूरा, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की साइड, क्योंकि वो इंसान आगे की साइड चल रहा है, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। तो W इक्वल टू F इंटू S कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो वर्क डन विल बी 0। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। सो यू कैन राइट यूनिट ऑफ वर्क डन फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट, unit of work done, Newton, meter or joule. So your worksheet has completed. I hope you all have understood the worksheet. Thank you for watching. Have a nice day.